सबसे पहले तो मैं रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन और दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। लेकिन इस बीच अब जिक्र इस बात का है कि आखिरकार उनके साथ हर बार दिखने वाला वो नौजवान शख्स कौन सा है। दरअसल रतन टाटा के साथ जो अक्सर वायरल शख्स दिखता है वो कोई और नहीं, वो शांतनु नायडू हैं। रतन टाटा ऐसे बिजनेसमैन थे जिन्हें दुनिया सलाम करती थी, लेकिन इतना बड़ा बिजनेसमैन होकर भी अपने से बहुत छोटे युवक शांतनु नायडू से सलाह लेते थे। शांतनु नायडू 28 साल के हैं, वो उनके असिस्टेंट रहे हैं। तो आखिर ये युवा कौन है, इसमें क्या ऐसी खासियत थी कि ये हर मौके पर रतन टाटा के साथ नजर आते, और खास तौर से रतन टाटा का इनसे इतना जुड़ाव था कि जब भी वो शांतनु के साथ नजर आते बेहद खुश दिखते। और आखिरकार क्या वजह है कि रतन टाटा के जाने के बाद बार बार जिक्र जो है वो शांतनु नायडू का हो रहा है। रतन टाटा का 28 साल के शांतनु नायडू से बहुत खास जुड़ाव रहा है। दरअसल कह सकते हैं कि शांतनु नायडू ही रतन टाटा के बुढ़ापे का सहारा बने हैं। लेकिन रतन टाटा का इससे कोई पारिवारिक संबंध नहीं है। रतन टाटा ने उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर खुद उन्हें फोन किया था और पूछा था कि क्या तुम मेरे असिस्टेंट बनोगे। तो आखिरकार ऐसा क्या किया शांतनु नायडू ने कि खुद रतन टाटा को उन्हें फोन करना पड़ा। ये किस्सा बड़ा दिलचस्प है। शांतनु नायडू मुंबई के रहने वाले हैं। शांतनु नायडू का जन्म 1993 में पुणे, महाराष्ट्र में हुआ। शांतनु रतन टाटा को स्टार्टअप्स में निवेश के लिए बिजनेस टिप्स देते थे। शांतनु नायडू टाटा ट्रस्ट के डेप्यूटी जनरल मैनेजर के रूप में देश भर में लोकप्रिय हैं। वो एक प्रसिद्ध भारतीय व्यवसायी, इंजीनियर, जूनियर असिस्टेंट, डीजीएम, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, लेखक और उद्यमी हैं। शांतनु नायडू ने बिजनेस इंडस्ट्री में एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो कई लोगों के लिए हमेशा एक सपना होता है। रतन टाटा ने उनके फेसबुक पोस्ट को पढ़ने के बाद उन्हें एक मीटिंग के लिए बुलाया था, जहां उन्होंने आवारा कुत्तों के लिए रिफ्लेक्टर के साथ बनाए गए डॉग कॉलर के बारे में लिखा था, ताकि ड्राइवर उन्हें मुंबई की सड़कों पर देख सकें और कुत्तों के साथ कोई हादसा न हो। शांतनु नायडू की आप लिंक्डइन प्रोफाइल देखेंगे तो उसके मुताबिक आपको दिखेगा शांतनु जून 2017 से टाटा ट्रस्ट में काम कर रहे हैं। इसके अलावा शांतनु ने टाटा एलेक्सी में डिजाइन इंजीनियर के तौर पर भी काम किया। 28 साल की उम्र में शांतनु नायडू ने बिजनेस इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल कर लिया जो कई लोगों के लिए सपना जैसा होता है। शांतनु नायडू रतन टाटा को स्टार्टअप्स में निवेश के लिए बिजनेस टिप्स देते थे। शांतनु नायडू टाटा ट्रस्ट के डेप्यूटी जनरल मैनेजर भी हैं। दरअसल शांतनु नायडू और रतन टाटा की जो करीबी थी उसकी एकमात्र जो कनेक्टिंग एलिमेंट रहा, यानी इन दोनों को जोड़ने वाली एक चीज थी, वो था कुत्तों से प्यार। पशु प्रेम और मानव समाज का भाव मन में रखने वाले शांतनु ने मोटोपॉज नाम की संस्था बनाई जो सड़कों पर घूमने वाले कुत्तों की मदद करती है। स्टार्टअप ने भारत में बाघों के लिए एक अवैध शिकार विरोधी डिवाइस और स्क्रैप मटेरियल से बने रिफ्लेक्टिव डॉग कॉलर तैयार किए, जिससे जानवरों से संबंधित रात की दुर्घटनाओं में 37% की कमी आई। नायडू के नेतृत्व में मोटोपॉज ने 17 शहरों में विस्तार किया और 8 महीनों में 250 कर्मचारियों को एक काम पर रखा, जबकि एक छात्र संगठन के रूप में उनके पास शुरुआत में कॉलर बनाने के लिए पर्याप्त फंड तक नहीं था। इसलिए उन्होंने बेसिक मटेरियल जैसे कि डेनिम पैंट का इस्तेमाल किया, जिसे वो अलग अलग जगहों से इकट्ठा करते थे। इसके बाद उन्होंने 2021 में गुड फेलो नाम से एक वेंचर शुरू किया, जिसका मकसद बुजुर्गों को सहायता प्रदान करना था। इसके अलावा शांतनु आई केम अपॉन अ लाइट हाउस नाम की एक पुस्तक भी पब्लिश कर चुके हैं। शांतनु नायडू का सपना तब साकार हुआ जब रतन टाटा ने उन्हें फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजी और एक मैसेज भेजा। आवारा कुत्तों के लिए रिफ्लेक्टर युक्त कॉलर के बारे में उनकी पोस्ट देखने के बाद एक मीटिंग के लिए मुंबई बुलाया। यहीं से दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती की शुरुआत हुई, क्योंकि रतन टाटा खुद भी एक डॉग लवर और एनिमल लवर हैं। स्टार्टअप्स में निवेश पर सलाह के बीच दोनों के बीच सामाजिक मुद्दों पर समान विचारों ने इस रिश्ते को और मजबूत बनाया। शांतनु अब रतन टाटा के ऑफिस में जनरल मैनेजर के पद पर काम करते हैं। नए स्टार्टअप्स में निवेश को लेकर टाटा ग्रुप को सलाह भी देते हैं।
शांतनु ने सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने 2016 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से MBA किया। शांतनु नायडू अपने परिवार की 5वीं पीढ़ी हैं जो टाटा ग्रुप में काम कर रहे हैं। उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक शांतनु जून 2017 से टाटा ट्रस्ट में काम कर रहे हैं। इसके अलावा वो एलेक्सी में डिजाइन इंजीनियर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। शांतनु ने साल 2014 में टाटा एलेक्सी में अपने कार्यकाल के दौरान तेज गति से चलने वाले वाहनों के कारण कुत्तों की मौत के मुद्दे को उठाया। रतन टाटा को इस बात की जानकारी मिली, उन्होंने शांतनु से मिलने का विचार बनाया। इसके बाद दोनों की मुलाकात हुई। शांतनु के विचारों से रतन टाटा प्रभावित थे। इसके बाद दोनों के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग दिखी। हर जगह, कई जगह दरअसल शांतनु और रतन टाटा की मुस्कुराती हुई तस्वीरें सामने आई। फिलहाल शांतनु टाटा ट्रस्ट के डिप्टी जनरल मैनेजर के रूप में देश भर में लोकप्रिय हैं। वो एक प्रसिद्ध भारतीय व्यवसायी हैं, इंजीनियर हैं, जूनियर असिस्टेंट, DGM, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, लेखक और उद्यमी हैं। शांतनु ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है आई केम अपॉन अ लाइट हाउस। वो लाइट हाउस रतन टाटा को बुलाया करते थे। इस किताब में उन्होंने रतन टाटा की जिंदगी से जुड़ी कुछ पहलुओं का जिक्र किया है। इसके साथ ही आपको बता दें, शांतनु नायडू ने रतन टाटा के लिए एक बेहद भावुक पोस्ट लिखा और इसमें उन्होंने रतन टाटा को एक प्रकाश स्तंभ के रूप में बताया, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी उस किताब में किया, जिसको अगर हम देखें तो उसमें उन्होंने लाइट हाउस का प्रयोग किया था। अक्सर शांतनु रतन टाटा को लाइट हाउस ही बुलाते रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।